सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। जल्दी कर यार, वो और 4 बजने वाले हैं यार। नहीं नहीं बोलिए। भाभी आप कहिए ना। दोनों भाई लोग इशारेबाजी कर रहे थे और सोच रहे थे कि भाभी से सब कुछ छुपा सकेंगे। आपको क्या लगा था मेरी मदद के बिना आपका प्लान सक्सेसफुल होता? वो तो तभी ठुस हो जाता अगर करुणा मौसी के हाथ में वो चिट लग जाती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, लेकिन मुझे अभी आपकी हेल्प की जरूरत है। अच्छा, आपको मेरी जरूरत है? आप अदिति से जाकर कहिए ना 4 बजने वाले हैं। इसमें कहने की क्या बात है? वो घड़ी देख लेगी, उसको पता चल जाएगा 4 बजने वाले हैं। क्या भाभी प्लीज तंग मत करो ना, जाके कहिए ना 4 बजने वाले हैं। मैं सोच रही थी कि अरे चलो ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे कौन सी भाभी से पाला पड़ा था। जाती हूँ। सुनिए भाभी, उससे कहिएगा कि देर ना करे। ओके। रुकिए भाभी, उसे ये भी कहिएगा कि वो जो पिंक वाली साड़ी जो मैं वही पहन कर आए बस, या कुछ और भी? भाभी उससे कहिएगा कि उसे देखने के लिए मन बहुत उतावला हो रहा है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये भारत ने मुझसे कहा है तुमसे कहने के लिए। तो आप तैयार रहेंगी 4 बजे तक? तैयार तो हो जाऊंगी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर छोटी माँ ने मुझे देख लिया तो बहुत नाराज। की फिक्र बिल्कुल मत करो, तुम बस तैयार रहो, बाकी सब मैं देख लूंगी कि तुम्हें बाहर कैसे भेजना है। ठीक है? अरे गौरी, तुम्हारी तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई है, उतरो नीचे, छोड़ो ये सब। वो हम तो बस आप हमें देखकर मुस्कुरा क्यों रही हैं? क्योंकि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। एक मिनट। चलो एक काम करो, तुम जाकर मुंह हाथ धो लो, ठीक है? नहाने से पहले तेल तो लगा लेते, फिर ठंड नहीं लगती। शहर में रहकर खुले में नहाना भी भूल गए हैं क्या? अरे तुम्हें तौलिया चाहिए क्या? नहीं दीदी, यहाँ पर है। तुम्हारा सिंदूर बह रहा है। एक काम करो, जाकर सिंदूर लगा लो, इसे मैं रख देती हूँ।
क्या हुआ? खैर तुम भी कहाँ अपने कमरे तक जाओगी, मैं भी ना। हम हैं तुम्हारे साथ, आओ। ये लो, लगा लो। ये तो आपका सिंदूर है। हम कैसे? ये हमारा आपका क्या होता है? सिंदूर एक सुहागन की निशानी होती है। मैं एक सुहागन हूँ गौरी, किसी दूसरी सुहागन की मांग सुनी नहीं देख सकती। लो, लगा लो। अमर, कब आए आप? पता ही नहीं लगा। अरे गौरी, जाने दो उसे दिव्या। वो हमारे कमरे में क्या कर रही थी? अब कमरा साफ कर रही थी। क्या बात है अमर? उसने तुम्हारी साड़ी क्यों पहन रखी थी दिव्या? क्योंकि अमर उसके पास और कोई कपड़े नहीं हैं। दिव्या, हर किसी से घुलने मिलने की क्या जरूरत है? हर किसी से दोस्ती करने की क्या जरूरत है? समझ नहीं आ रहा हमें। क्या हुआ आपको? आप उसके इतने खिलाफ क्यों हैं? हम उसके खिलाफ नहीं है दिव्या, नहीं हम उसके खिलाफ। बस हमें लगता है कि उसे घर लिया है, उसकी मदद कर दी। दोस्ती करने की क्या जरूरत है दिव्या? हमें समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं समझ सकती हूँ, नहीं करूंगी दोस्ती। और इस बात का मैं ख्याल रखूंगी कि वो हमारे कमरे में ऐसे नहीं आए। हमारे कमरे का काम मैं खुद करूंगी, ठीक है? गुस्सा थूकिए। मुझे बताइए हमारी रिपोर्ट का क्या हुआ? वो डॉक्टर ने कहा कि कुछ और वक्त लगेगा। दिव्या, सब कुछ ठीक है, बस कुछ और टेस्ट करवाने। अरे 4 बजने वाले हैं। प्लान याद है? हाँ? प्लान याद है? 4 बजने वाले हैं। हाँ। चलिए। रास्ता साफ है, चलो जल्दी। कहीं जा रही हो बेटा? हाँ जी। जी नहीं, कहीं नहीं। बेटा, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है और तुम तो जानती हो मैं उनके बिना पढ़ ही नहीं सकती हूँ। आजकल तो सिर दर्द होने लगा है, तो मैंने सोचा तुम्हारे पास आकर तुमसे ही रामायण सुन लूं। आपका चश्मा, वो तो मैंने देखा था। मैं 2 मिनट में लेकर आती हूँ। तब तक शुरू करें? जी। आओ। कहाँ गया चश्मा? अभी खोना था। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं?
चलो शुरू करो। करुणा मासी, आई एम सॉरी, मैंने वो डिस्टर्ब कर दिया आप लोगों को ना, लेकिन जरूरी काम है, आपकी हेल्प चाहिए मुझे। क्या बात है बेटा? नहीं, वो क्या है कि शादी है अदिति और भारत की, कितने कम दिन रह गए हैं, कितने लोगों को, कितने मेहमानों को, घर वालों को तोहफे देने हैं। एक बार अगर आप पसंद कर लेती ना बस, तो मैं सारे तोहफे पैक करा लेती। ठीक है, सो स्वीट ऑफ यू। लाओ बेटा। अरे अमर भैया, थैंक गॉड आप आ गए। इधर आओ ना। ये देखो, ये कैसा लग रहा है? अच्छा, इसका एक और स्टाइल है। मैंने कहा एक मिनट। ये और एक ये उतारो क्या वो और पसंद नहीं फेंको आया? इसे। और ये अरे जल्दी बताओ, 4 बजने में 5 मिनट। क्या हुआ? बहुत बोलते हो। कूल। क्या भैया, क्या बताऊं, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था इतना नर्वस होऊंगा। पर तुम नर्वस हो क्यों? क्या हुआ? अरे कमाल कर रहे हो यार, जिंदगी में पहली बार डेट पर जा रहा हूँ, एक लड़की के साथ डेट पर जा रहा हूँ, नर्वस नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा? और ऊपर से छोटी माँ की नजरों से बचकर जा रहा हूँ, दैट मेक्स मी मोर नर्वस। बरखुरदार, हम डेट पर अक्सर लड़कियों के साथ ही जाया करते हैं। कमान मेरी बात मानो, डेट वेट का चक्कर छोड़ दो। छोड़ दूं? आप जैसे अपनी शादी से पहले भाभी से नहीं मिले होंगे? हाँ, डेट पे नहीं गए कभी? बताओ जरा, इधर देखो ना। अरे देखो ना, बताओ ना। छोड़ो पुरानी बातें। अरे बताओ तो सही, छोड़ो बताओ ना। अब क्या बताएं भारत। दिव्या और हमारे बीच में बात ही कुछ और है। वो कहते हैं ना, मैजिक, वो तो हमारे बीच में। पता नहीं, हम कहीं ना कहीं मिल ही जाते थे हमेशा। मतलब सिर्फ दिव्या और हम साथ नहीं जुड़े थे भारत, हमारी किस्मत भी साथ में जुड़ी थी। पता है क्या, जो सच्चा प्यार होता है ना भारत, वो हमारी दुनिया बदल देता है। और सच पूछो तो अदिति ही वो सच्चा प्यार है तुम्हारे लिए, वो नई दुनिया तुम्हारी। दिव्या और हम बहुत खुश हैं, बस चाहते हैं कि तुम दोनों खुश रहो, बस। उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए भैया, क्योंकि उसके पीछे एक वजह है, और वजह ये है कि हमारी आंखों के सामने आपके और दिव्या भाभी के प्यार की जीती जागती मिसाल है। 2 मिनट बाकी हैं। इतनी गर्मी हो रही है, मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है। और देखो, तुम सारा काम कर रही हो, तुम बैठो, मैं पानी नहीं, लेकर। इतनी भी नहीं है। ये वाली देखिए ना, ये बहुत अच्छी साड़ी है। ये क्या हुआ? आप बैठिए, मैं देखती हूँ। क्या हुआ बेटा? अब वो मेरे ख्याल से कोई बिल्ली थी, भाग गई। ये अदिति कहाँ रह गई अब? बस आ ही रही होगी। अरे आ गई। चलें? कम कम कम।
अरे दिव्या, चलो जल्दी निकलो, मैंने उनको बहुत अच्छे से बिजी कर दिया है सारे काम में। चलो चलो चलो। तो चारों मिलकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहते थे और तुम सबको लगा मैं बेवकूफ बन जाऊंगी। मैं तो सुबह ही समझ गई थी कुछ गड़बड़ है, जब दोनों लगे हुए थे उल्टी सीधी बातें करने। मैं तुम दोनों की दुश्मन नहीं हूं। तुम्हें कभी भी मुझसे कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती थी कि तुम दोनों मर्यादा में रहो। भारत ने अदिति को अपना जीवन साथी खुद चुना है और मैंने कोई ऐतराज नहीं किया, लेकिन कम से कम अब शादी होने तक कुछ बातों का लिहाज रखा जा सकता है। इस तरह की हरकत करने की क्या जरूरत थी? मौसी, आपकी बातों का हम बहुत ज्यादा आदर करते हैं, आपके विचारों का बहुत मान रखते हैं, लेकिन इस तरह से अदिति और भारत पर इतनी पाबंदियां लगाना भी तो सही नहीं है ना। वो दोनों समझदार हैं, इतने बड़े तो हैं वो कि ये समझ सके कि उन्हें कोई गलत काम नहीं करना है जिससे कि हमारे परिवार पर कोई आंच आए, हमारी इज्जत पर कोई आंच आए। अगर वो लोग सिर्फ मिलना जुलना चाहते हैं, एक दूसरे को थोड़ा और पहचानना चाहते हैं शादी से पहले, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना मौसी? प्लीज मौसी। करुणा जी, ये दोनों समझदार हैं, जाने दीजिए इन्हें। मासी प्लीज जाने दीजिए ना। भारत, अरे वकील साहब आइए ना, प्लीज प्लीज कम इन। आपके लिए अच्छी खबर है, हमने आखिर इन डिवोर्स पेपर पर करण के सिग्नेचर ले ली। अब बस अदिति जी के सिग्नेचर हमें यहां पर चाहिए। उसके बाद आप दोनों शादी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वकील साहब, ये बहुत अच्छी खबर है। आपको मिठाई मैं बाद में खिलाता हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वकील साहब, ये हुई ना बात, सही समय पर सही चीज। अब शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदिति की शादी हो चुकी है? तू ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो तलाकशुदा है? वो छोटी माँ, ये सब किन हालात में हुआ आप नहीं जानते? नहीं जानना है मुझे। आग लगी ऐसे हालात को जिनके कारण मेरा बेटा एक ऐसे औरत की रूबरू आकर खड़ा हुआ है जो पहले से शादीशुदा है, जिसने किसी और के साथ 7 जन्म निभाने का वादा किया है। तू ही कहता है ना कि जिसने तुझे जन्म दिया उससे बढ़कर मेरा दर्जा है तेरी जिंदगी में, कहता है ना? माँ आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? आप मेरी माँ हो। तो सुन, आज तेरी माँ होने की हैसियत से
मैं सबके सामने ये कहती हूँ कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं ठुकराती हूँ इस लड़की को, इस जोड़ी को, इस शादी को। और अगर फिर भी तुझे इससे शादी करनी है तो तेरी मर्जी। बनूं